प्रश्न को हम लोगों को क्या कैसे हल करना है आइए समझते हैं। साधारण तरीका है, इसमें हम बोर्ड मास नियम का यूज करेंगे। बोर्ड मास नियम सबसे पहले कहता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेटों को हल करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको छोटे ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं उनको हम हल करेंगे अंदर वाले। तो शुरू करते हैं आज का पहला स्टेप। पहला स्टेप इस सवाल का ये होगा कि 3 डिवाइडेड बाई बड़ा कोष्ठक 8 से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसके बाद फिर डिवाइडेड बाई मंझला कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पे 4 से 2 जाएगा तो 2 बच जाएंगे। और भागे यहाँ पे छोटा कोष्ठक हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 दूनी 26 और 26 में हम 8 जोड़ देंगे, 26 और 6 32 और 2 34 तो 13 सही 13 बटे 34 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे छोटा कोष्ठक सभी खत्म हो जाएंगे, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक रह जाएगा। अब अगला स्टेप लेंगे इसका। तो अगला स्टेप क्या है, अब जब हमारा छोटा कोष्ठक खत्म हो गया तो अब मंझले कोष्ठक पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले 3 में भागे कितना बड़ा कोष्ठक रखना है, मंझला कोष्ठक पहले हल कर लेंगे, इसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। तो अंदर इसमें क्या है, डिवाइडेड बाई है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक बार। कैसे, इसमें हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको गुणा करने के लिए पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या लिखा है, आप कहेंगे लिखा है कि 2/1 भागे, ये भाग में है तो इसे हम पलट देंगे, गुणा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/34। ठीक है। आप इसी को हम काट देंगे, 2 1 2 और ये 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो जो हमारा बड़ा कोष्ठक में बचेगा वो क्या बचेगा, बड़ा कोष्ठक में बचेगा 3 डिवाइडेड बाई बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइडेड बाई 13/17 ना, इतना बचेगा। अब हमें क्या करना है, बड़ा कोष्ठक हल करना है। तो बड़ा कोष्ठक कैसे हल होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब ये भी पलट जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 17/3 13, ये बनेगा बड़ा कोष्ठक के अंदर। आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप क्या है इसका हो जाएगा, इसको अंदर से ये गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 17 3 51 बटे 13। अब क्या होगा, इसको फिर पलट देंगे हम, क्या करेंगे इसको फिर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 13/51, कितना आ जाएगा 13 3 39/51। ठीक है। तो यहाँ पे 13 3 39 और 51 ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो ये बना कुछ हमारा प्रश्न का हल, कितना 39/51। क्या 39/51 आंसर है कि कुछ काट के 39/51, हाँ इसे थोड़ा काटा जाएगा तो आएगा 13 3 39। लेकिन नहीं 3 से काटो ना, 3 से काट लीजिए, 3 एकन 3 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 3 सत्ते 21, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा 13/17 इज राइट आंसर। समझ में आया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोर्ड मास नियम यूज करके और बारी बारी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जिन साथियों को ये प्रश्न समझ में आया है वो लोग हमारे साथ कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 42 था कि 2 संख्याओं का योग 9 है, यदि एक संख्या -15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी यदि एक संख्या -15 है। सबसे पहले क्या दिया है कि 2 संख्याओं का योग दिया है 15 यानी कि 9। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, तो आप कहेंगे 9। और एक संख्या दी है, एक संख्या कितनी दी है, एक संख्या माइनस का 5,
नहीं, माइनस का 15 दिया है, माइनस का 15 दिया है। कितना दिया है? आप कहेंगे माइनस का 15 दिया है। तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? तो माना, क्या लिखना है? माना दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे x मान लेंगे। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे हम x मान लेते हैं। अब क्या होगा? दो संख्याओं का योग है, यानी कि x प्लस माइनस 15 कोष्टक में बराबर किसके है? 9 के हैं। ठीक, यही तो कह रहा है सवाल। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मान x का, तो इसे क्या कर सकते हैं? x माइनस 15, जब प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, बराबर 9। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 15। तो आप बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा? 24। 24 इज राइट आंसर। तो यहाँ से हम x का मान कितना निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे 24 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार के शानदार प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस सारे प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लाइव सेशन में लगातार जुड़ते अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि